नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो फाइकस वेरेन का प्लांट होता है यानी कि पिलगन का प्लांट होता है, आप उसको अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं और आपके पास भी इसका बोनसाई है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये एक प्लांट है जिसका रूट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो चुका है और काफ़ी मोटा ट्रंक है इसका, और प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो उसकी ट्रिमिंग भी हम थोड़ी सी करेंगे और इसको आज रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि 3 साल से इसी पॉट के अंदर है और इसकी जड़ें हैं वो भी नीचे से काफ़ी फैल चुकी है। और प्लांट का आप साइज़ देखिए कितना बड़ा है। अगर मैं इसको फीट में नापूँ ये, तो ये करीब 3 फीट के आसपास का ये प्लांट हो चुका है। और इसको मैंने पहले ही शैलो पॉट के अंदर लगाया था ताकि जो उसके रूट्स हैं वो अच्छे से बोनसाई लुक के अंदर आ सके, यानी कि जो उसकी नेबारी है वो बोनसाई के हिसाब से आ सके। तो इसको मैंने इसीलिए इस तरह से डेवलप किया था पहले ही, ताकि हम इसको अच्छे से बोनसाई के लिए ग्रो कर सके। आज हम इसको रिपोर्ट करने वाले हैं और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो भी इसकी ऊपर की रूट सिस्टम है, इसको हमें शाम के टाइम खुरपी मार के धीरे धीरे ढीला करके इसकी जितनी मिट्टी है वो हमें निकाल लेनी है। इस पॉट के अंदर मैंने करीब 3 प्लांट लगाए थे और तीनों के तीनों अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, बट अब वो इसमें से निकालने के लिए अलग हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़े हो चुके हैं और तीनों का रूट सिस्टम एक ही गमले के अंदर लगा हुआ है। गमला आप देखिए, इसके अंदर मैंने शैलो पॉट लगाया हुआ है ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। आप इसका रूट सिस्टम देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से ये डेवलप हुआ है, और प्लांट के अंदर रूट्स बिल्कुल ऐसे फैल गई थी जैसे कि प्लांट बिल्कुल रूट से भर चुका था। और अब इसके अंदर से ये जितने भी सॉइल है इसको निकालने में हमें काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर रूट ज़्यादा है और सॉइल कम है। इसलिए हर 2 से 3 साल के अंदर हमें जो प्लांट है उसको हमें रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। और ये देखिए इसके अंदर जितनी पतली इसके अंदर ये जड़ें हैं, ये सारी सारी इसकी फीडर रूट्स हैं जो पूरे प्लांट को खाना पहुंचाती है। और जितनी ज़्यादा हमारे पास फीडर रूट्स होंगी उतना ज़्यादा हमारे लिए और हमारे प्लांट के लिए अच्छा होगा। और जो इसकी मोटाई है ये भी काफ़ी है, तो मैं आपको इसको धीरे धीरे निकाल के दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से निकालनी है। इसकी करीब करीब मैं 80% रूट्स काट दूंगा, क्योंकि रूट्स जो है इसकी काफ़ी मोटी हैं और प्लांट जो हमारा मेन प्लांट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा है ग्रो होने में अब। तो इस तरह से आप कोई भी एक टूल लीजिए और इस टूल की सहायता से आप इसको धीरे धीरे स्क्रैच करके निकाल सकते हैं। ये इसका बॉटम का साइज़ है। बॉटम के साइज़ में देखिए रूट्स इसके अंदर कितनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है। रूट्स ने गमले को इतना ज़्यादा घेर लिया है, ये देखिए ये हाथ से हिल भी नहीं रही हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास रूट सिस्टम अगर प्लांट में है तो आपको उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दी से इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो फिर धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसके नए रूट्स नहीं आएंगे तब तक प्लांट ज़्यादा दिनों तक चल भी नहीं पाएगा। तो ये देखिए इसका रूट सिस्टम कितना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, और ये देखिए कितने मोटे मोटे इस पर रूट्स हैं। ये देखिए इतने मोटे रूट हैं जितने की एक नॉर्मली हमारी फिंगर होती है। और अब काफ़ी मशक्क़त के बाद, करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद, सारे रूट्स निकालने के बाद प्लांट को मैंने वॉश किया है, रूट्स को काटी हैं। इसमें करीब मुझे 1 से 1.5 घंटा पूरा लग गया और अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारे रूट्स हैं। और जो मोटे मोटे रूट है ये देखिए, इनको मुझे अभी फ़िलहाल काटना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारी रूट्स बिल्कुल बेकार हैं। प्लांट के लिए हमें जो रूट्स चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे रूट्स चाहिए, और ये बड़ी मोटे रूट्स हैं। तो जो रूट कटर आता है, या आपके पास कोई भी कटर हो, जो कॉनकेव कटर्स होते हैं या प्लांट को काटने के लिए कोई भी कटर होता है, उनका यूज़ करेंगे और हम इन रूट्स को काटेंगे। और एक चीज़ का मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि आप जब भी प्लांट के ऊपर कुछ इस तरह का काम करें तो एक तो ग्रोइंग सीजन के अंदर करें, जो कि अभी फ़िलहाल चल रहा है। और ये काम आप हमेशा शाम के टाइम करें, क्योंकि शाम के टाइम अगर आप करेंगे तो प्लांट रिपोर्ट होने के बाद पूरी रात रिलैक्स हो जाता है, उसको ठंडक मिलती है। और उसके बाद जब प्लांट को अगली मॉर्निंग की सुबह मिलती है तो प्लांट को थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप ये काम सुबह सुबह करेंगे, जैसे कि 7 बजे 8 बजे, तो फुल सनलाइट के अंदर यानी कि पूरी दोपहर के अंदर प्लांट खराब हो जाएगा आपका। इस तरह के आप कटर से जो भी इसके रूट्स हैं उनको आप सबको अच्छे से काट सकते हैं। इसको कॉनकेव कटर बोलते हैं या फिर कॉन्वेक्स कटर, ये दो तरह के आते हैं। ये वाला कॉनकेव कटर है, और इस तरह से आपकी जो रूट्स हैं प्लांट की वो बहुत आसानी से कट जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा बैठाना पड़ता है अच्छे से, और बहुत इजीली इससे रूट्स कट जाती हैं। इवन जो हमारा प्लांट होता है, जो हमारी अनवांटेड रूट्स होती हैं और अनवांटेड ब्रांचेस होती हैं, वो सब इससे बहुत इजीली कट जाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए जो ये वाली ब्रांच है ये इसके हिसाब से थोड़ी हैवी बैठ रही है, बट इजीली हम इसको धीरे धीरे काट लेंगे
और काटने के बाद मैं आपको उसको दिखाऊंगा, क्योंकि इसको काटने के लिए मुझे दोनों हाथ की हेल्प चाहिएगी। और ये देखिए रूट्स इसकी बहुत मोटी है, इतनी मोटी रूट जो है ये सिर्फ गमले के अंदर है। और सोचिए अगर यही प्लांट हमारा ज़मीन में लगा होता तो इस प्लांट की आज हालत क्या होती। और फाइनली ये काटने के बाद जो हमारी फाइनल लुक आई है वो ये है। इसके ऑलमोस्ट मैं 90% रूट जो है वो कट कर दिए। और देखिए ये है सबसे मोटी रूट, जो कि मुझे दूसरे टाइप के प्रूनर से काटनी पड़ी है। जो मेरे पास कॉन्केव कटर था उससे तो ये कटी नहीं है, तो जो ब्रांचेस को कट करने वाला हैवी कटर आता है उससे मैंने काटी। और ये सारी सारी हमारी वो जड़ें हैं जो इस प्लांट के अंदर लगी हुई थी। और देखिए कितनी मोटी जड़ें हैं, आप मेरे हाथ के अंदर इसको देख सकते हैं और इसका एक आइडिया ले सकते हैं कितनी सारी इसके अंदर जड़ें निकली हैं। ये करीब करीब 4 से 5 किलो इसकी जड़ें होंगी जो कि काटी है मैंने। और ये प्लांट जो है अब दोबारा से एक दूसरे पॉट में, दूसरे गमले में लगाने के लिए तैयार हो चुका है। और जिसके लिए मैंने सॉइल वगैरह भी रेडी कर लिया। पहले मैं आपको सॉइल मिक्स दिखाता हूँ कि क्या सॉइल मिक्स इसके अंदर मैंने इस बार रखा है। जो नॉर्मल सॉइल रखी है मैंने वो इसके अंदर मैंने 50% रखी है, जो कि गार्डन की सॉइल होती है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने रेत आप कह सकते हैं, फिर जो बदरपुर होता है डस्ट, वो मिलाया ताकि सॉइल पोरस बने और अच्छे से पानी रूट्स तक जा सके। और ये इसके अंदर मैंने ली है सूखी हुई गाय के गोबर की खाद। ये खाद थोड़ी सूख चुकी है इसलिए आपको मिट्टी लग रही है, बट ये मिट्टी है नहीं। ये देखिए ये एक तरह से खाद ही है, तो आधी खाद ली है और आधी इसके अंदर हमने मिट्टी ली है, नॉर्मल गार्डन की सॉइल। इससे प्लांट की जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छी पोरस बनेगी और प्लांट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। और थोड़ी सी आप इसके अंदर बजरी जो होती है वो ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि बजरी से प्लांट और सॉइल हमारी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। सॉइल एरेशन वाली बनती है और बड़े अच्छे ग्रो होती है। और बोनसाई की सॉइल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बनाने के लिए, बोनसाई के लिए जो भी सॉइल हम रखते हैं वो हमें पोरस सॉइल चाहिए होती है, ताकि हम पानी डालें और उसमें से करीब 60% पानी प्लांट के अंदर रहे और 40% निकल जाए। गमला मैंने वही यूज़ किया है पुराने वाला, और इसके अंदर मैंने एक तार यूज़ किया है और बॉटम पे इसके अंदर मैंने सूखी लीव्स रख दे हैं। इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि प्लांट को नीचे से ये जो सूखी हुई पत्ती हैं इसकी धीरे धीरे खाद बन जाएगी। एक तो प्लांट को नीचे से भी बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा जब पौधे की जब ये खाद बन जाएगी, और नीचे ठंडक भी रहेगी। और साथ में देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोयला यूज़ करा है। ये कोयला वो है जो हम लकड़ी जलाते हैं और उसके बाद जो कोयला बनता है वो, इससे सॉइल जो होती है वो एसिडिक रहती है और सॉइल के अंदर काफ़ी सारे फिल्टरेशन भी इसके अंदर आते हैं। और कोयला यूज़ करने से मिट्टी जो है वो एक तरह से पोरस भी बनती है, तो इसलिए आप कोयला हमेशा यूज़ कीजिए अपने प्लांट्स के अंदर। प्लांट के लिए कोयला काफ़ी अच्छा होता है। और कोई भी प्लांट लगाने के लिए, बोनसाई लगाने के लिए इस तरह से एक छोटा सा पहाड़ का ढेर बना लीजिए। और पहाड़ का ढेर बनाने के बाद जो भी आपका प्लांट है इसके ऊपर, उसको इसके ऊपर रखिए और थोड़ा सा हिला हिला कर उसको नीचे लाइए इस तरह से। ये देखिए इसको मैंने रख दिया है और इस तरह से आप उसको नीचे लाइए। इससे क्या होगा कि जो उसका बॉटम होगा, हमारे जो पौधे का बॉटम होगा, उसके अंदर मिट्टी की कमी नहीं होगी और उसके अंदर मिट्टी अच्छे से पहले से ही मौजूद होगी। अगर आप डायरेक्ट इसको रख देंगे तो कई बार मिट्टी की खाली जगह हो जाती है। और देखिए प्लांट को मैंने सॉइल के ऊपर रख के देखा, प्लांट अगर हमारा टिक रहा है तो उसका मतलब ये है कि सॉइल हमारी पूरी है। अब देखिए प्लांट के ऊपर मैंने कोई हाथ नहीं लगाया हुआ और प्लांट हमारा बिल्कुल स्टेबल है। और उसके बाद इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे, जो भी हमारी सॉइल है। सॉइल को अच्छे से भरना है और सॉइल को भरने के बाद जो भी गैप्स बच जाते हैं, एरेशन जो होता है, उसको हमें किसी भी पेंसिल की हेल्प से अच्छे से उसको भर देना है और इसके अंदर गैप नहीं रहना चाहिए। और लास्ट में इसके अंदर हम करेंगे वाटरिंग। जैसे मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया कि लास्ट में जो भी वाटरिंग करते हैं, लास्ट की वाटरिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ये पॉट जो है मेरा, ये थोड़ा सा टूट जरूर रहा है, क्योंकि इसको मुझे इसी पॉट के अंदर फिर से ग्रो करना है। और करीब साल भर बाद या फिर 6 से 7 महीने के बाद इसके लिए मैं एक प्रॉपर बोनसाई का पॉट बनवाने वाला हूँ मिट्टी का। और ये देखिए वाटरिंग करने के बाद प्लांट जो है हमारा बिल्कुल वेल सेटल हो चुका है। अब इसको मैं कुछ दिनों के लिए शेड में रख दूंगा जब तक इसके ऊपर नई ग्रोथ नहीं आती है। और साथ ही इसके अंदर मैंने कटिंग भी कर दी है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।